अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। अच्छा, आज की हमारी हंटिंग की पहली क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कि हम कीपा से आप किस तरह होलसेल की हंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि होलसेल की हंटिंग मोस्टली कीपा से ही होती है। ठीक है, तो आज हम कीपा से ये चीज़ देखेंगे कि कीपा में आप किस तरह फ़िल्टर लगाकर अपनी आइटम्स होलसेल अपने होलसेल बिज़नेस के लिए निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कीपा के पोर्टल पे चलते हैं। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इधर डाटा में आना है। ठीक है, डाटा में आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है प्रोडक्ट फाइंडर का, इसमें आ जाना चाहिए। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे यहाँ पर सब फिल्टर्स आ जाएंगे, इसमें हम फ़िल्टर लगाएंगे, देन उसके बाद आइटम फाइंड करेंगे। जिस तरह भी हमें आइटम चाहिए उस हिसाब से हम फ़िल्टर लगाएंगे। ठीक है, फ़िल्टर मोस्टली सेम ही होते हैं, तो वो सबसे पहले लगाते हैं। सबसे पहले सेल्स रैंक का फ़िल्टर आ जाता है कि इसका जो BSR है, सेल्स रैंक है, वो कितना होना चाहिए मैक्स। मैंने कुछ अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया भी है कि BSR किसको कहते हैं। और इसमें जो 90 डेज़ का हम लगाते हैं कि 3 महीने का, क्योंकि हमने कंसिस्टेंसी देखनी होती है लिस्टिंग के अंदर कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन के 1 मंथ का लगाएंगे या कम उससे लगाएंगे तो उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, तो हम 90 डेज़ का लगाएंगे। तो BSR मैक्सिमम जो है वो एटलीस्ट 60,000 होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। आप कम भी रख सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा अगर रखेंगे, जितना ज़्यादा BSR होगा तो सेल्स नहीं होगी, तो आपके लिए मसला बनेगा। अब बाय बॉक्स की अगर बात करें कि प्राइस क्या होनी चाहिए है लिस्टिंग के अंदर, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें अमेज़न को यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं कि अमेज़न लिस्टिंग के अंदर ना हो, क्योंकि अमेज़न होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। अब यहाँ पर प्राइस देख लेते हैं कि प्राइस मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, बॉय बॉक्स का ऑप्शन है, न्यू का ऑप्शन है और न्यू थर्ड पार्टी FBA का ऑप्शन है। हम बॉय बॉक्स का भी लगा सकते हैं कि बॉय बॉक्स में प्राइस एवरेज क्या हो। उसके अलावा हम न्यू लगा सकते हैं, जो सेलर जो है, लिस्टिंग का ओनर है, जो ब्रांड है, उसने क्या अपनी प्राइस लगाई हुई है। ठीक है, लिस्टिंग क्रिएट क्या किस प्राइस पे की हुई, ये भी लगा सकते हैं। और हम न्यू थर्ड पार्टी FBA की भी लगा सकते हैं कि जो FBA सेलर्स है उनकी क्या प्राइस चल रही है। तो हम FBA की लगा लेते हैं। ठीक है, कि FBA की क्या प्राइस चल रही है। मिनिमम इसकी हम लगा देते हैं जी $13, और मैक्सिमम जो है वो इसकी हम लगा देते हैं 90 डेज़ की ही लगाएं तो बेहतर है। मैक्सिमम आप लगा लें $40 के, प्राइस जो है वो 13 से 40 के दरमियान हो। ठीक है, तो ये हमारा फ़िल्टर लग गया है। आप FBM को रहने दें। अभी हम नीचे मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपने कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी कि कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आप आइटम्स फाइंड करें, कौन सी कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो हम यहाँ पर एज ए न्यू सेलर होम एंड किचन को ही ऑफ कोर्स देखेंगे, होम एंड किचन के अंदर चले जाते हैं। अभी देखें 7 फ़िल्टर लगा रहे हैं तो आइटम्स मज़ीद कम हो गई हैं। अभी यहाँ पर मज़ीद और स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे न्यू ऑफ़र काउंट आ जाता है। न्यू ऑफ़र काउंट का मतलब है कि लिस्टिंग के अंदर सेलर कितने हैं। ठीक है, ऊपर हमने प्राइसिंग की लगाई है, अब यहाँ पर हम सेलर्स की लगाएंगे। यहाँ पर हम मिनिमम सेलर्स कर लेते हैं 3 और मैक्सिमम कर लेते हैं 12, क्योंकि 3 से कम होगी तो वो ऐसी लिस्टिंग होगी जहाँ पर आपको सेल करना बहुत मुश्किल होगा। वहाँ पर में भी हो सकता है कोई ब्रांड की तरफ से IP का इशू हो। IP क्या होता है मैं इंशाल्लाह अपनी कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। कोई भी मसला आप समझ लेंगे, कोई भी इशू हो सकता है, उस लिस्टिंग में नहीं जाना। और मैक्सिमम 12 हमने किया, क्योंकि अगर 12 से ज़्यादा सेलर्स होंगे तो आपको लिस्टिंग के अंदर बहुत कंपटीशन देखने को मिलेगा, ईजिली आपको सेल्स नहीं आएंगी। अभी देखें 4000 रह गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपने कहना है कि बॉय बॉक्स सेलर, मोस्टली बॉय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, आप थर्ड पार्टी करेंगे। थर्ड पार्टी का मतलब जो FBA सेलर्स हैं, अमेज़ॉन होलसेल FBA जो कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, क्योंकि न्यू सेलर्स मोस्टली FBA ही करते हैं, तो आपने ये रखना है। बाकी वेरिएशन देख लेंगे, इसमें वेरिएशन हो, नो वेरिएशन कर दें, क्योंकि अगर वेरिएशन शो करेंगे तो सब वेरिएशन वाली एक आइटम के 10-10 वेरिएशन शो करना शुरू कर देगा, तो आपके लिए मसला बनेगा। नो वेरिएशन भी कर सकते हैं और जस्ट 1 वेरिएशन भी कर सकते हैं। रेटिंग क्या करनी है, रेटिंग जो है वो मिनिमम 4 होनी चाहिए। ठीक है, मींस के 4 से नीचे एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर 4 से नीचे होगी तो मैं भी आपके लिए नेगेटिव रेटिंग, कोई रिव्यू आ गया तो मसला बनेगा। ऐसी लिस्टिंग में नहीं जाना जिसकी रेटिंग 4 पॉइंट से नीचे है। रिव्यू काउंट जो मिनिमम रिव्यू होने चाहिए लिस्टिंग के, एटलीस्ट 100 होने चाहिए। इससे आपको आइडिया होगा एटलीस्ट कोई लिस्टिंग कुछ पुरानी है। मैक्स आप यहाँ पर बेशक 1000 कर लें, इसका आपको ये पता चल जाएगा कि 1000 से बड़ी जो लिस्टिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी वहाँ पे हैवी सेलर्स होते हैं। अब 1000 तक रिव्यूज़ होंगे या 100 से ऊपर होंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी एवरेज वाली लिस्टिंग मिलेंगी, जहाँ पे आपको इजीली सोर्सिंग भी मिल जाएगी।
अमेज़न ऑफ़र्स को आपने अनचेक कर देना है, अमेज़न ऑफ़र्स जो होती हैं, क्योंकि अमेज़न ऑफ़र बीच में होंगे तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम बनता है। देन उसके बाद यहाँ वेट है, पैकेज का वेट आपने नहीं करना, आपने आइटम का वेट यहाँ पे करना है। मैक्सिमम जो आप यहाँ पर कर लें 2000 कर लें, 2000 ग्राम्स होता है, ठीक है। तो इसको मोस्टली आप 2000 करें, 2500 ग्राम्स करें या 2000 करें। इससे कम भी 1500 भी कर लें तो वो भी चल जाएगा, बट 2000 करें तो ज़्यादा बेस्ट है। बस इतना ही है, हमने अपने फ़िल्टर्स सभी लगा लिए हैं, अब हम फाइंड करते हैं। अब ये देखें काफ़ी सारी लिस्टिंग जो हमारे आइटम्स हमारे पास आ गए हैं, जो जो हमने फ़िल्टर लगाए थे उसी हिसाब से हमारे पास आइटम्स आएंगे। अब कोई भी इसमें से आप अमेज़न पर निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आगे सोर्सिंग का प्रोसेस आता है कि उन आइटम्स को किधर से देखना है, किधर से उनकी सोर्सिंग करनी, कहाँ से परचेज़ करनी, तो वो सब कुछ मज़ीद आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अभी एक ओपन करके हम चेक कर लेते हैं। ओह! अब ये चेक कर लें, ठीक है। जिस तरह हमने फ़िल्टर लगाए हैं उसी हिसाब से उसने हमें आइटम्स निकाल के दी हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही आपने कीपर से हंटिंग करनी है, अपने फ़िल्टर्स यही लगाने हैं, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरी के अंदर सेल्स भी डिफरेंट होती हैं, बट आपने अपने जो फ़िल्टर्स हैं वो इसी तरह के लगाने हैं आइटम्स निकालने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ों को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।